मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो करने के साथ ही चुनावी जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को विजयी बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को श्योपुर जिले की विजयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और विजयपुर भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत भाजपा के रथ पर सवार हुए, जिसके बाद सीएम ने विजयपुर में रोड शो किया। रोड शो शासकीय अस्पताल के पास से शुरू हुआ, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए सुनवई तराहे पर समाप्त किया गया। इस दौरान नगर में कई मंच और घरों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया और उन पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीमा पर जवान और खेत में किसान दोनों देश के आधार स्तंभ है। चंबल पार्वती कालीसिंध नदी को लेकर प्रदेश सरकार जल्द ही राजस्थान के साथ समझौता कर क्षेत्र के एक एक गांव के किसानों को पानी देकर उनका जीवन बेहतर बनाएगी। रोड शो करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां रामनिवास रावत ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा की ऐतिहासिक जीत का वादा किया। विधानसभा में आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मैं यहाँ हमारे प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी के समर्थन में फॉर्म भरने आए हैं। हमारे साथ हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद और अभी वर्तमान में हमारे विधानसभा के नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, इस अवसर पर हमारे सीताराम आदिवासी और हमसे सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार का हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी और सारे के सारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ सामूहिकता के साथ अपने फॉर्म जमा किया है और जनता का जिस प्रकार से विश्वास दिख रहा है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे रामनिवास रावत जी जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री हैं, क्षेत्र के विकास के लिए जनता अपने मंत्री को चुनेगी, क्योंकि हमने उनके बिना विधानसभा के ही मंत्री बनाया है। और मंत्री बनाने के पीछे कारण ही है कि हमारा श्योपुर जिला काफी पिछड़ा था, इसको आगे बढ़ाना है। और मैं आज विकास के इस कारवा में भाई रामनिवास रावत जी के पक्ष में अपील करते हुए सभी मतदाता भारी मतों से एक बार जिताइए और पूरे श्योपुर जिले का विकास का एक नया कीर्तिमान बनेगा। एक बार फिर विजयपुर के वासियों से निवेदन है, वे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे सारे के सारे जिनके साथ माननीय शिवराज सिंह जी कृषि मंत्री और हम सब मिलकर के लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश और देश दोनों मिलकर कदम से कदम मिलाकर भारी ताकत के साथ विकास के कारवां में शामिल होंगे और भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। एक बार फिर आप सबका आभार। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का मकान बनाने का सपना भाजपा सरकार अब पूरा कर रही है। एक बार फिर पूरे देश में 3 करोड़ पक्के मकान बनाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में कई झोपड़ी में रहने वाले को अब पक्का मकान मिलेगा और उनका पक्का मकान का सपना साकार हो, यही भाजपा का लक्ष्य है। एक्सटेंशन व्यू। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है, जहां उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। विजयपुर से पंकज श्रीवास की रिपोर्ट। विधानसभा में आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मैं यहाँ हमारे प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी के समर्थन में फॉर्म भरने आए हैं। हमारे साथ हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद और अभी वर्तमान में हमारे विधानसभा के नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, इस अवसर पर हमारे सीताराम आदिवासी और हमसे सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार का हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी और सारे के सारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ सामूहिकता के साथ अपने फॉर्म जमा किया है और जनता का जिस प्रकार से विश्वास दिख रहा है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे रामनिवास रावत जी जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री हैं, क्षेत्र के विकास के लिए जनता अपने मंत्री को चुनेगी, क्योंकि हमने उनके बिना विधानसभा के ही मंत्री बनाया है।
और मंत्री बनाने के पीछे कारण ही है कि हमारा श्योपुर जिला काफी पिछड़ा था, इसको आगे बढ़ाना है। और मैं आज विकास के इस कारवा में भाई रामनिवास रावत जी के पक्ष में अपील करते हुए कि सभी मतदाता भारी मतों से एक बार जिताइए और पूरे श्योपुर जिले का विकास का एक नया कीर्तिमान बनेगा। एक बार फिर विजयपुर के वासियों से निवेदन है वे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे सारे के सारे जिनके साथ माननीय शिवराज सिंह जी कृषि मंत्री और हम सब मिलकर के लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश और देश दोनों मिलकर कदम से कदम मिलाकर भारी ताकत के साथ विकास के कारवां में शामिल होंगे और भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। एक बार फिर आप सबका आभार।